वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दलित लड़के से मोहब्बत करने पर आदिवासी लड़की से मारपीट, 7 के खिलाफ मामला दर्ज। आसाम दिमागी बुखार के 10 मामले सामने आए, मरकज ने भेजी डॉक्टरों की टीम। ममता बनर्जी मीम मामला, बीजेपी कारकुन की रिहाई में ताखीर पर मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बोर्ड पर संभाजी नगर लिख दिया गया, वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज। मगरबी बंगाल 20 साल सनाउल्लाह मॉब लिंचिंग का शिकार, इलाज के दौरान मौत, 2 गिरफ्तार। योगी के डीएम ने सवाल पूछने वाले सहाफियों को ही बंद कर दिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता, आसाम तहरीक में शहीद की फैमिली एनआरसी से बाहर। मुंबई में जबरदस्त बारिश, स्कूल बंद करने का ऐलान, हाई टाइड अलर्ट। ओबीसी जातों की एससी में शमूलियत का फैसला महज धोखा, मायावती का बयान। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का अजीबोगरीब बयान, कहा भगवा जर्सी की वजह से हारी टीम इंडिया। तबरेज मॉब लिंचिंग के हवाले से लोकसभा में तहरीक इल्तिबा का नोटिस। किश्तवाड़ में मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरने से हादसा, 25 अफराद हलाक। अमेरिका में छोटा मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार, 10 अफराद हलाक। हम तुर्की जापान इक्तिसादी शराकतदारी समझौते को तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं, एर्दोगान का बयान। काबुल में जोरदार धमाका, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। सूडान फौजी काउंसिल के खिलाफ मुजाहिरा, 5 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। लबनानी वजीर ममलिकत के काफिले पर हमला, 2 मुआविन हलाक। पाकिस्तान मुल्तान में घरेलू रंजिश की बिना पर 9 अफराद का जिंदा जलाकर बेईमाना कत्ल। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स की वजह से, आप सब्सक्राइबर्स की मेहनत की वजह से आज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर की तादाद 4 लाख तक बिहम्दिल्लाह बिफज़लिल्लाह पहुँच गई है। इसके लिए आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका हमारे इदारे को चाहना और आपका हमारी लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाना इसमें मददगार रहा। और आप ही हमारे जो है चैनल को प्रमोट करते रहे, उसकी तशहीर करते रहे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। जितनी खुशी हमें हो रही है उससे ज़्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आपने हमारे इदारे को यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मेहनत की। हम इस मौके पर हमारे पूरे स्टाफ, सीधी बात के जो 11 के करीब स्टाफ हैं, उन सबों की जानिब से आपकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं और आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप इसी तरह अपने चैनल को, जो इस वक्त मकबूलियत के झंडे गाड़ता हुआ जा रहा है, आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस चैनल को हासिदीन के हसद से और बदनज़रों की बदनज़री से और इसी तरह बदहुक्मरानों की बदहुक्मरानी से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिस तरह चैनल को प्रमोट करने में, सब्सक्राइबर को बढ़ाने में एक दूसरे को शेयर करते हैं, इसी तरह आपके छोटे बड़े तिजारत का इश्तिहार हमारे चैनल को देख करके उसको मज़ीद मजबूत करें, ताकि हम अगले दिनों में और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने ला सके और हम जो है बिना किसी जो है दबाव के अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहें। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में मुबारकबादी। वेलकम नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर नई दिल्ली से है। धार जिले में एक दलित लड़के के साथ मोहब्बत से नाराज एक आदिवासी लड़की की उसके रिश्तेदारों के जरिए पिटाई कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 7 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया। मामला धार जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर आदिवासी अक्सरेती बाग थाना हल्के के गांव का है। काबिल जिक्र है कि एक दलित लड़के से आदिवासी समाज की 21 साल लड़की की मोहब्बत से नाराज अहले खाना ने लड़की को लाठियों से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। गौरतलब है कि वाकया 25 जून का है, लेकिन उसका पता 3 दिन बाद चला जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाग थाना इंचार्ज कमलेश सिंघार ने बताया कि गतबूरी गांव की रहने वाली आदिवासी लड़की गांव के दलित लड़के से मोहब्बत करती है और कुछ दिन पहले लड़के के साथ चली गई थी। वापस गांव आने पर लड़की के रिश्तेदारों ने इसको आदिवासी समाज के लड़के से शादी करने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने इनकार करते हुए दलित लड़के से ही शादी करने की बात कही। इससे नाराज होकर लड़की के रिश्तेदारों ने इसके साथ जमकर मारपीट की। संघार ने बताया कि पुलिस ने गांव के पटेल केसर सिंह की रिपोर्ट पर लड़की के साथ रिश्तेदार फतिया, महेश, सरदार, डोंगर सिंह, कलाद, दिलीप और कंपत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
अब खबर आसाम से। आसाम में इस साल अभी तक इक्विट इन्फ्लाइट सिंड्रोम यानी AES या चमकी बुखार से मुतालिक 10 मामले सामने आने के बाद मरकजी हुकूमत ने डॉक्टरों की एक टीम को रवाना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आसाम हुकूमत के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी समीर सिन्हा ने बताया कि आसाम में इस साल अभी तक AES के 10 मामले सामने आए हैं। वहीं मामले की संजीदगी को देखते हुए मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने हालात के तज्जिये के लिए डॉक्टरों की एक मरकजी टीम को रवाना कर दिया है। सिन्हा ने कहा कि इस साल जिन लोगों की अमवात AES की वजह से हुई है उनमें 10 बालिग जबकि 2 बच्चे शामिल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला ममता बनर्जी का मेमे मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार BJP कारकुन की रिहाई में ताखिर को लेकर दायर हतक इज्जत अर्जी पर सोमवार को मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अर्जी में इल्जाम लगाया कि अदालत से जमानत मिलने के बावजूद कारकुन प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी की गई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदात वाले बेंच ने प्रियंका शर्मा के भाई राजीव शर्मा के जरिए दायर हतक इज्जत अर्जी पर रियासती हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया है। अब खबर औरंगाबाद से। औरंगाबाद शहर में किसी न किसी बहाने शहर के हालात को बिगाड़ने की कोशिशें जारी हैं। ऐसी एक मजमूम हरकत रेलवे स्टेशन पर की गई है। औरंगाबाद शहर के नाम की जगह संभाजी नगर का पोस्टर नस्ब किया गया, जिसकी वजह से शहर में कशीदगी फैल गई। लेकिन रेलवे पुलिस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश से हालात काबू में हैं। पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का यकीन दिलाया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगे बोर्ड का नाम मिटाने वाले रेलवे मुलाजिम नहीं बल्कि चंद शरपसंद हैं। दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर औरंगाबाद का नाम मिटाया गया और उसकी जगह संभाजी नगर की पट्टी लगाई गई। इतना ही नहीं, शरपसंदों ने इस मजमूम हरकत की वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। अब खबर मालदा से। मगरबी बंगाल के मालदा जिले में मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में मॉब लिंचिंग के शिकार 20 साला सनाउल्लाह शेख की मौत के बाद मालदा के बाज़ इलाकों में फिरकावाराना कशीदगी का माहौल बना है। पुलिस इंतजामिया ने निगरानी सख्त कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। मालदा जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट आलोक राजौरिया ने बताया कि बुध को मालदा जिले के बेशमपुर नगर बाजार में सनाउल्लाह शेख को मकामी लोगों ने मार मारकर शदीद जख्मी कर दिया था। इलाज के लिए कलकत्ता भेजे जाने के बाद वो नहीं बच पाया और इतवार को उसकी मौत हो गई। हुजूमी तशद्दुद की वायरल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शेख को पहले बीदराबाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया था, मगर हालात खराब होने के बाद मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वहीं तबीयत नहीं सुधरी और हालत नाजुक हो गई तो कलकत्ता के SKM अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो बच नहीं सका और कल उसकी मौत हो गई। अब खबर यूपी से। DM पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने इस खौफ से कि कहीं सहाफी वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सवाल न पूछ ले, दर्जनों सहाफियों को अस्पताल के कमरे में बंद करवा दिया। वाज़ेह गुज़श्ता कल यानी इतवार को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के दौरे पर थे और अपने दौरे के दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जो खिदमात मिल रही है उनका जायजा लिया। लेकिन इस दौरान खामियों को छुपाने के लिए जिला इंतजामिया ने कोशिश ये की कि सवाल पूछने वाले सहाफियों को एक कमरे में बंद करवा दिया। दरअसल मुरादाबाद की DM पर इल्जाम है कि उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दर्जनों सहाफियों को बंद करवा दिया था। अब खबर आसाम से। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता दुर्गा घाटी वाड़ा और आसाम तहरीक की पहली खातून शहीद विजयंती देवी की फैमिली के मेंबरों को NRC के मुकम्मल मुसवदे से बाहर रखा गया है। ये जानकारी इतवार को गोरखाओं की एक तंजीम ने दी है। तंजीम ने बताया इनके अलावा मुजाहिद आज़ादी छब्बीलाल उपाध्याय की परपोती मंजू देवी को NRC के ताज़ा प्रोसेस से बाहर रखा गया। हिंदुस्तानी गोरखा फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नंदा कराती देवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तीनों मामले गोरखाओं से जुड़े हुए हैं और NRC के अमल से उनको बाहर रखकर कम्युनिटी की बेइज्जती की गई है और अगर इस मामले को हल नहीं किया गया तो इसको अदालत में ले जाया जाएगा। दीवान ने कहा मुजाहिदीन आज़ादी और आसाम तहरीक के शहीदों के रिश्तेदारों को NRC से बाहर रखकर उनकी बेइज्जती की गई है। ये न सिर्फ गोरखाओं की बेइज्जती है बल्कि मुजाहिदीन आज़ादी और शहीदों की भी बेइज्जती है। अब खबर मुंबई से। मुंबई में जबरदस्त बारिश जारी है जिसकी वजह से आम जिंदगी पूरी तरह मुतासिर हो गई है और महकमे मौसमियात की पेशगोई है कि मुंबई वालों को जल्द कोई राहत नहीं मिलने वाली।
इधर महकमे मौसमियात का कहना है कि अभी बारिश का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। मुस्तकिल बारिश की वजह से मुंबई के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। इतलात के मुताबिक जबरदस्त बारिश की वजह से तमाम स्कूल बंद करने का हुक्म दिया गया। दरअसल स्कूल के बच्चे घुटनों पानी में स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में फायदा हासिल करने के लिए रियासत की 17 ओबीसी जातों को एससी में शामिल करने का नाटक कर रही है। बीएसपी ने पीर को यहां जारी अपने बयान में कहा कि योगी हुकूमत का रियासत की 17 जातों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करना पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर आईनी है। जब हुकूमत जानती है कि इन 17 जातों को एससी समाज का फायदा नहीं मिल सकता, तो हुकूमत ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि योगी हुकूमत ने एसपी हुकूमत की तरह उन 17 तबकात को धोखा देने के लिए ऐसा हुक्मनामा जारी किया है। अब खबर कश्मीर से। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड ने टीम इंडिया की जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया है। मेजबान इंग्लैंड के 337 रनों का तहफ्फुज़ करते हुए टीम इंडिया 31 रन से मैच हार गई। हिंदुस्तानी टीम की शिकस्त पर अब चारों तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इसी दरमियान जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हिंदुस्तानी टीम की शिकस्त पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पीडीपी के लीडर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि आप मुझे अंधविश्वासी कहें, लेकिन इस भगवा जर्सी ने वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जीत के सिलसिले को रोक दिया है। ख्याल रहे कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में हिंदुस्तानी टीम की 7 मैचों में पहली शिकस्त थी। अब खबर झारखंड से। झारखंड में तबरेज अंसारी को हुजूमी तशद्दुद में कत्ल किए जाने के मामले पर केरला से वाबस्ता IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकने पार्लिमान ET मोहम्मद बशीर ने तहरीक इल्तिवा का नोटिस पेश किया है। वाज़ेह है कि तबरेज अंसारी को कुछ हिंदू शिद्दत पसंदों ने चोरी का इल्जाम आयद करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। उन्हें रस्सी से बांधकर जुदुकोप किया था और पीट कर जय श्री राम के नारे लगवाए थे। शिद्दत पसंदों के जुल्म सितम में शदीद तौर पर जख्मी तबरेज जख्मों की ताब न ला सका और उसने दम तोड़ दिया। मॉब लिंचिंग के गुज़श्ता मामलों की तरह तबरेज अंसारी के साथ मारपीट की वीडियो भी शरपसंदों ने खुद ही सोशल मीडिया पर डाली, जो कि वायरल हो गई। इस वीडियो को देखकर हर एक ज़िशऊर शख्स तड़प उठा। लोगों का कहना है कि अक़लियतों का विश्वास जीतने वाली मोदी हुकूमत का इस वाक़े पर खामोश रहना उसके असल किरदार को नुमायां करता है। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में एक मुसाफिर बस की गहरी खाई में गिरने से करीब 25 अफराद हलाक जबकि दीगर 1 दर्जन जख्मी हो गए हैं। यह हलाकत खेज सड़क हादसा पीर की सुबह पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पहाड़ी जिला किश्तवाड़ में केशोन से जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ जा रही एक मिनी बस केशोन में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में करीब 25 अफराद हलाक जबकि दीगर 1 दर्जन जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि हादसा पेश आने के फौरन बाद मकामी लोग, पुलिस और दीगर महकमे के अहदेदार एहलकार जाए हादसे पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अब खबर ह्यूस्टन से। अमरीकी रियासत टेक्सास में डेलास के करीब इतवार की सुबह एक छोटे तैयारे के हादसे का शिकार हो जाने की वजह से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। एडसन शहर की तर्जुमान मरियम रोसेन लेथ के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक 9:10 पर एडसन हवाई अड्डे पर तैयारे में आग लगने की वजह से 10 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक निजी कंपनी का जहाज मकामी एयरपोर्ट के हैंगर में गिरकर तबाह हुआ। किंग एयर 350 के 2 इंजन के तैयारे पर सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बचा है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जापानी कारोबारी हजरात से खिताब किया और उन्हें तुर्की में सरमायाकारी की दावत दी। सदर एर्दोगान ने जापान की ट्रेड फेडरेशन की तरफ से मुनाकिदा इजलास में जापानी कारोबारी हजरात के साथ मुलाकात की। इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़, तिजारत में इजाफा और आज़ाद मंडियों का मफलूज होना तशवीशनाक सूरत हाल है और ऐसे दौर में तुर्की और जापान के दरमियान ताउन की अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात में तक़वियत की जरूरत पर जोर देते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम इक़्तिसादी शराकतदारी समझौते को तेजी से मुकम्मल करके 2019 में इस पर दस्तखत करना चाहते हैं। अब खबर काबुल से। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके के बाद 2 तरफा लड़ाई का सिलसिला जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक कार बम धमाका सरकारी इमारतों के करीब हुआ। वजारत सेहत के एक तर्जुमान वहीदुल्लाह का कहना है कि अब तक 50 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की इत्तिला है।
हुक्काम ने हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई आदाद शुमार सामने नहीं आए हैं। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब खबर सूडान से। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तुम में 3 मकामात पर इत्तिहाद बराए तब्दीली और आज़ादी की ज़ेर एहतिमाम हुक्मरान फौजी कौंसिल के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सूडानी पुलिस ने खुर्तुम के शिमाली इलाके बारी और मशरिक में वाक़ मामूरा और वारकुवैत में मुजाहिरीन के खिलाफ अश्कावर गैस का इस्तेमाल किया, जबकि झड़पों में 5 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि मुजाहिरीन सिविल हुक्मरानी के हक में नारेबाजी कर रहे थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक सलामती क़ुव्वतों ने मशरिकी शहर अल-क़ज़ारफ़ में भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अश्क आवर गैस के गोले चलाए हैं। अब खबर लबनान से। लबनान के वज़ीर ममलिकत बराए मुहाजिरीन सालेह अल गरीब के काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में उनके काफिले में शामिल 2 मुआविन हलाक हो गए हैं। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इनके काफिले पर जबल लबनान में वाक़ इलाक़े आलिया में फायरिंग की गई। ये इलाका दिमश्क मुखालिफ द्रोज लीडर वलीद जंबलात के हामियों का मजबूत गढ़ समझा जाता है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद की लबनानी वजीर के काफिले पर फायरिंग से उनके 3 मुहाफिज शदीद जख्मी हो गए थे। अब खबर मुल्तान से। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर मुलजिम ने बाप के साथ मिलकर फायरिंग की और घर को आग लगाकर 9 अफराद को कत्ल कर दिया। इस पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मुल्तान के इलाके हसनाबाद के करीब दामाद और ससुर के दरमियान तनाज़ा हुआ, जिसमें दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीवी, सास और उनके घर के दीगर अफराद को फायरिंग करके और कमरे में बंद करके घर को आग लगाकर 9 अफराद को जान से मार दिया। इमदादी इदारे के मुताबिक लड़ाई के दौरान 3 अफराद साइम हसन, अली रजा और लाल मोहम्मद जख्मी भी हुए, जिन्हें नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीपीओ मुल्तान को फौरी मौके पर पहुंचने और तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने सीधी बात के 4 लाख सब्सक्राइबर होने की वजह से अल्लाह ताला की शुक्र के बाद आप तमाम लोगों का हम मशकूर हैं और आपको मुबारकबादी देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।